हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगेनिस्ट। ठीक है, ये एक ड्रामेटिक है। इसके बारे में हम बाद में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहले इसके बारे में कुछ मैं बता देता हूँ। ये जो पोएम लिखा है, ये लिखा है पोएम जॉन माल्टन ने। ठीक है, ये पोएम किसने लिखा है? ये पोएम लिखा है जॉन माल्टन ने। जॉन माल्टन ने पूरे अब 1608, और ये इसकी डेथ कभी हुई थी? 1674। ठीक है, अब उसके बाद में ये है सैमसन के बारे में। सैमसन एक कौन है? सैमसन सैमसन एक इसराइल है। ठीक है, सैमसन कौन था? इसराइल था। सैमसन एक इसराइल था। ठीक है, इसके ताकत थी। कुदरत ने इससे ताकत दी थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, बेशुमार ताकत दी थी इसे। जब फ़लस्तीन और इसराइल की जंग थी तो इसराइलों की इसने हेल्प की थी और फ़लस्तीनों से इसने जंग की थी। ठीक है, तब इसने बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन मारा। पर उसके बाद फ़लस्तीनों ने जो इसके खिलाफ हो गए थे, ठीक है, तो उसको अंधा कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, फ़लस्तीन के इसकी वाइफ थी, उसको वो कौन थी? फ़लस्तीन थी और ये इसराइल था। ठीक है ना? तो क्या हुआ था, उसकी वाइफ से उसने शादी की थी। तो फ़लस्तीन ने उसकी वाइफ को बोला था कि हमें बता उसकी ताकत कहाँ से आ रही है, उसकी ताकत का राज क्या है। तो उसने उनको बताया था, फिर उसने उनको पकड़ा, तशद्दुद किया था। ठीक है, उसके बाद सैमसन का फादर था वो मनवा था। ठीक है ना? उसके बाद सैमसन की वाइफ का नाम क्या था? डेली डेलीला। ठीक है, इसकी वाइफ का नाम क्या था? डेलीला। इसकी वाइफ का नाम वो फ़लस्तीन थी। ठीक है, उस आगे पढ़ते हैं शायद वो उसमें। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिस पोएम लाइन फ्रॉम द माल्टन ग्रेट पोइट ड्रामेटिक व्हिच डिस्क्राइब द डेथ ऑफ इट हीरो। जॉन माल्टन ने लिखी है, ठीक है ना। ये शायर थे, ठीक है, जिसने डिस्क्राइब किया डेथ ऑफ हीरो और सैमसन की डेथ के बारे में। ठीक है, उसके बाद तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद सैमसन वाज अ मैन ऑफ इम्यून स्ट्रेंथ बट हैड बीन मेड। ठीक है, ये सैमसन के पास बहुत ज़्यादा बेहद ताकत थी, बट वो थोड़ा पागल था। ठीक है ना, कैप्चू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है सैमसन द हीरो वाज मेड कैप्चू थ्रू द ट्रिकरी ऑफ हिज वाइफ। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, सैमसन की वाइफ से शादी थी तो उसने अपनी उसके बाद राज किए थे क्या था वो उससे बताया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द डेडली एनिमीज ऑफ सैमसन एंड हिज रेस वर फ़लस्तीन। मैंने आपको बताया था इसके दुश्मन कौन थे? फ़लस्तीन थे। ठीक है, उसके बाद ही सेव्ड हिज पीपल बाय द यूजिंग हिज स्ट्रेंथ। इसने अपने लोगों को बचाया, और किस वजह से, कैसे बचाया? अपनी ताकत से। उसके बाद सैमसन किल द लीडर्स ऑफ हिज एनिमी ब्रिंगिंग डाउन द रॉफ ऑफ द ग्रेट टेम्पल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है सैमसन अगेंस्ट इज द ब्लैंक वर्स प्ले बाय जॉन माल्टन। ये एक रूल है, ये एक ब्लैक कंटेंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द वर्क इज हेवीली indebted टू द ग्रीक ट्रेजरी बट विथ द बिल्कुलिकल हीरो। ठीक है, अब ये जो सैमसन की डेथ हुई थी तो उसके बाद उस पे टेबल बनाया, फिर उस पे ड्रामेटिकल ऐसे पोएम बनाए। ठीक है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा लकब मिला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द सिमिलरिटी बिटवीन हीरो ऑफ द प्ले एंड द ऑथर ऑफ द प्ले इज देर बोथ आर ब्लाइंड। जो ये आथर है वो ब्लाइंड है, और जो हमारा हीरो था सैमसन वो भी ब्लाइंड था। दोनों अंधे थे। सैमसन को अंधा किया था, और वो कुदरती नेचुरली अंधा था। ठीक है, हमारा जॉन माल्टन, ठीक है, जिसने ये लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है ही पेशेंट बट अनएजुकेटेड वेयर दे लीड हिम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा डेट एंड वाट वाज द सेट बिफोर हिम विदाउट हेल्प ऑफ द आई माइट बी। ठीक है, इशूड। उसके बाद टू हैवी पुल ड्रा या ब्रेक द स्टिक परफॉर्म्स ऑल विथ इनक्रेडिबल स्टूपिड फोर्सेस। ठीक है, जब क्या हुआ, यो हमारा हीरो था सैमसन, उसको क्या था, वो उसको बांधा गया, उसको सज़ा दी गई, उसको उस उसको जो भी दिया गया था वो उसको तोड़ता गया, उसको पिलर में बंद किया तो वो भी उनको दो टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा नॉन ड्राइविंग टू द अपियर द एंटोगेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है एट लीस्ट एट लेंथ फॉर द इंटरमिशन
कि इसके दे लीड हिम बिटवीन द पिलर्स, मैंने आपको बताया था उसको पिलर्स में बांधा गया था, ठीक है। उसके बाद विद द हेड ऑफ द वेल द इंक्लाइंस एंड आइज फास्ट फिक्स्ड ही स्टूड इज वन प्लेयर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 15, अब 14 हो गया था, अब हमारा 16 होगा। द हिथोर टू लॉर्ड वाद द कमांड्स इम्पोज्ड आई हैव द परफॉर्म द इज अ रीजन वाज ऑब्वियसली, ठीक है। नाउ ऑफ माई अवन अकाउंट सच अदर ट्रेल आई विल मीन टू शो यू ऑफ माई स्ट्रेंथ, कह रहा है अगर मेरे पास मेरे हाथ तो खुले होते या मेरे पास अंधा में नहीं होता और मैं आपको दिखाता मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। The utter straining the all his nerves he was as with the force of the paint with winds and waters. He struck the shock till down they came and draw the whole roof. After then revealed the dust of thunder. ठीक है, मैं उनको जो भी चीज़ें दी गई थी, जो भी चीज़ों से सौंपा गया था वो ये तोड़ता गया, वो ये ब्रोक वो। उसने कहा था अगर मेरे हाथ या मेरी आंखें सलामत होती, हाथ मेरे खुले होते तो मैं दिखाता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। लॉस लेडीज कैप्शन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस दियर चॉइस नोबिलिटी एंड देयर लीडरशिप्स या फ्लावर्स, ठीक है। नॉट ओनली फॉर दिस बट Palestine city round meet from all the parts of solemnize this feast.